नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ मरियम अली। चलिए तमाम बड़ी खबरों पे एक नजर डाल लेते हैं। मौसम विभाग की माने तो ऐसा बताया जा रहा है कि करीब 15 साल बाद अप्रैल का महीना इतना गर्म रहा है। जी हाँ, गर्मी ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है और अब आईएमडी के अनुमान है कि आने वाले दिनों में मौसम तब्दील हो सकता है, बदलाव ले सकता है। ऐसे में हो सकता है कि तापमान गिर जाए और बारिश भी हो जाए। गौरतलब है कि अप्रैल का औसतन अधिकतम तापमान 36.5 डिग्री रहा, जबकि इस साल 28 तारीख तक ये 29.1 डिग्री पर पहुंच गया, यानी सामान्य से 2.6 डिग्री ज्यादा रहा। 2011 के बाद से 15 साल में ये दूसरी बार है जब तापमान इतना ज्यादा बढ़ गया था। वहीं इससे पहले 2022 में ये 40.4 डिग्री रहा। इस बार अप्रैल का न्यूनतम तापमान 21.8 डिग्री दर्ज किया गया है, जो 15 साल में 5वां सबसे ज्यादा है। इसी तरह इस साल अप्रैल में 3 दिन लू भी चली। ये संख्या 15 साल में तीसरी बार सबसे ज्यादा रही है। अब अगर प्रदूषण की बात करें तो इस साल सोमवार तक अप्रैल के 28 दिनों में से 19 दिन खराब वायु गुणवत्ता वाले रहे हैं, जबकि 9 दिन मध्यम श्रेणी में रहे। 2024 में खराब दिनों की संख्या 7 और 2023 में 13 थी, जबकि 2022 में पूरा अप्रैल खराब वायु गुणवत्ता वाला रहा। यानी कि ये अप्रैल 2022 के बाद 3 सालों में सबसे ज्यादा प्रदूषित रहा। वहीं अगर आईएमडी की माने तो आने वाले दिनों में बारिश हो सकती है और तापमान गिर सकता है। पिछले हफ्ते हुए पहलगाम में आतंकी हमले में मारे गए पर्यटकों को जम्मू कश्मीर विधानसभा में श्रद्धांजलि दी गई। इसी के साथ जो वहां के मुख्यमंत्री हैं उमर अब्दुल्ला, उन्होंने संबोधन दिया और वो बहुत भावुक था। उन्होंने कहा कि मेजबान होने के नाते मेरी जिम्मेदारी थी कि सभी सुरक्षित रहें, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैं उनके घर वालों से कैसे माफी मांगूंगा। सीएम उमर अब्दुल्ला ने आगे कहा कि जम्मू कश्मीर की सुरक्षा लोगों की चुनी हुई हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन सीएम और टूरिज्म मिनिस्टर होने के नाते मैंने इन्हें बुलाया था। मेजबान होने के नाते मेरी जिम्मेदारी थी कि इन्हें सुरक्षित भेजूं, लेकिन ये हो नहीं पाया। उमर अब्दुल्ला ने कहा, उन बच्चों से क्या कहता जिन्होंने अपने वालिद को खून में लिपटा हुआ देखा। उस नेवी अफसर की विधवा को क्या कहूँगा जिन्हें शादी किए हुए चंद दिन हुए थे। कुछ लोगों ने पूछा कि क्या कसूर था हमारा। हम पहली बार कश्मीर आए थे छुट्टी मनाने के लिए। इस छुट्टी का जिंदगी भर खामियाजा भुगतना पड़ेगा। साथ ही सीएम ने आगे कहा, यकीन नहीं होता कि चंद दिन पहले हम इस सदन में थे और बजट पर कई अन्य मुद्दों पर बहस चल रही थी। सदन स्थगित होते होते हम ये उम्मीद कर रहे थे कि श्रीनगर में दोबारा मुलाकात होगी। किसने सोचा था कि जम्मू कश्मीर में ऐसे हालात बनेंगे कि दोबारा यहाँ मिलना पड़ेगा। पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर भारत और पाकिस्तान दोनों के बीच तनाव बढ़ गया। ऐसे में पाकिस्तान के जो पूर्व क्रिकेटर हैं शाहिद अफरीदी, उनका बयान सामने आया था। उन्होंने कहा है कि भारत जो इल्जाम लगा रहा है कि पाकिस्तान का इसमें हाथ है, वो हमें सबूत दे। इस पर जो शिखर धवन हैं, भारत के पूर्व क्रिकेटर, उनका भी बयान आया। उन्होंने पलटवार किया। उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर ट्वीट करके लिखा है कि ये बहुत गलत बात है। हमने आपको कारगिल में भी हराया था और आगे भी हराएंगे। शाहिद अफरीदी के सबूत मांगने वाले बयान पर अब भारतीय पूर्व क्रिकेटर शिखर धवन ने लताड़ लगाई है। शिखर धवन ने अपने एक्स हैंडल पर ट्वीट कर लिखा, कारगिल में भी हराया था, पहले भी इतना गिरे हुए हो और कितना गिरोगे। बेवजह कमेंट पास करने से अच्छा है अपने देश की तरक्की में दिमाग लगाओ। शाहिद अफरीदी, हमें हमारी भारतीय सेना पर बहुत गर्व है। भारत माता की जय। जय हिंद। बता दें कि पाकिस्तानी क्रिकेटर शाहिद अफरीदी की पहलगाम आतंकी हमले के बाद प्रतिक्रिया सामने आई थी। इस पहलगाम आतंकी हमले के लिए अफरीदी ने भारतीय सेना को दोषी ठहराया। उन्होंने पाकिस्तान के शामिल होने का सबूत भी मांगा और घटना पर मीडिया कवरेज की आलोचना भी की। सिर्फ इतना ही नहीं, अफरीदी ने कुछ पूर्व भारतीय क्रिकेटरों पर बिना सबूत के पाकिस्तान पर आरोप लगाने के लिए भी निशाना बनाया था। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली के भारत मंडपम में एक कॉन्क्लेव है वायु जीएम, जिसमें वो हिस्सा लेने वाले हैं और साथ ही वहां जनता को वो संबोधित भी करेंगे। इस कॉन्क्लेव का मकसद इनोवेशन का एक इकोसिस्टम बनाना है, जिससे निजी क्षेत्र के निवेश को रिसर्च के क्षेत्र में बढ़ावा दिया जाएगा। वहीं कॉन्क्लेव के जरिए गवर्नमेंट, एकेडमिया और इंडस्ट्री और इनोवेशन क्षेत्र के प्रमुख लोगों को एक साथ लाना है। इसके लिए कॉन्क्लेव में हाई लेवल मीटिंग्स और पैनल डिस्कशन ऑर्गेनाइज होंगे। इनमें सरकारी अधिकारी, प्रमुख उद्योगपति और शिक्षाविद शामिल होने वाले हैं। साथ ही कॉन्क्लेव में इनोवेशन क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए करीब 1400 करोड़ रुपए का निवेश होगा। इसमें सरकार और गैर सरकारी संस्थाओं ने निवेश किया है। साथ ही आपको बता दें कि इस कॉन्क्लेव में पूरे भारत से बेहतरीन डीप टेक स्टार्टअप के इनोवेशंस को भी प्रदर्शित किया जाएगा। इसके लिए यहाँ एक स्पेशल प्रदर्शनी भी होगी। साथ ही अलग अलग क्षेत्र से जुड़े लोगों के बीच सहयोग और साझेदारी को बढ़ावा देने के लिए नेटवर्किंग के अवसर भी उपलब्ध कराए जाएंगे।
उधर राहुल गांधी आज अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली का दौरा करेंगे। आपको बता दें कि 2 दिवसीय दौरा रहेगा। इसके बाद वो अमेठी भी जाएंगे। इसी दौरान वो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे। वो यहाँ केंद्रीय योजनाओं की हकीकत परखेंगे। बचत भवन में जिला विकास समन्वय और साथ ही अनुसरण समिति की बैठक में बतौर सभापति शामिल होंगे। इनकी तैयारियों को लेकर सोमवार को दिन भर जिला प्रशासन हलचल में रहा। बता दें कि राहुल गांधी पहली बार रायबरेली से सांसद बनने के बाद औपचारिक तौर पर क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं। वहीं राहुल गांधी कल सुबह करीब 8:30 बजे कार्यकर्ताओं के साथ भुएऊ गेस्ट हाउस में मुलाकात करने वाले हैं। वो दोपहर करीब 12:15 बजे गन फैक्ट्री और साथ ही इंडो रशियन राइफल्स प्राइवेट लिमिटेड कोरवा अमेठी का भ्रमण भी करेंगे। फिर दोपहर करीब 2:30 बजे ओपन हार्ट सर्जरी के ऑपरेशन थिएटर का उद्घाटन और साथ ही इंदिरा गांधी नर्सिंग कॉलेज का भ्रमण करने वाले हैं। वहीं शाम करीब 3:30 बजे संजय गांधी अस्पताल मुंशीगंज अमेठी से लखनऊ एयरपोर्ट के लिए रवाना हो जाएंगे। तो ये थी वो सभी तमाम जरूरी खबरें जो हमने आपको दिखाई। हम आपको इसका अपडेट भी देंगे, लेकिन उसके लिए आपको जुड़े रहना होगा नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी के साथ।